बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट हम इसमें डिस्कवर मैथ बुक 5 यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 7 डिस्टेंस एंड टाइम कर रहे हैं। स्टूडेंट इसमें आज हमने एक्सरसाइज 7.3 करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपने इनको सॉल्व करके इनकी फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर निकालने हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखें। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले आने चाहिए। कुछ आपको पता होंगे और अगर आपको फिर भी इनको याद रखना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, यहाँ पर कन्वर्जेशन ऑफ डेज वीक एंड मंथ्स लिखी हुई है। 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ, और अगर 1 ईयर को डेज में चेंज करना हो तो 365 डेज होते हैं। 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, और अगर 1 मंथ को वीक में चेंज करना हो तो 4 वीक्स होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। अब इसी तरह आवर्स में 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। यहाँ पर इसके फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का हम आंसर निकालेंगे सॉल्व करके। आवर्स में आपको वैल्यू दी हुई और आपसे कहा है कि आपका आंसर सेकंड में आना चाहिए। इट्स मीन कि आवर्स में वैल्यू है तो पहले आपके पास मिनट में होनी चाहिए वैल्यू। पहले मिनट तक फाइंड करेंगे और फिर मिनट से आप सेकंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू दी हुई है 3 आवर्स, वो आपने यहाँ पर लिखी। 3 आवर्स को हम पहले मिनट्स में चेंज करेंगे। 3 आवर्स को जब आपने मिनट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। जब आप इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 63 = 180 मिनट। अब आपको यहाँ पर उसने कहा है कि आपका आंसर सेकंड में होना चाहिए। इट्स मीन अब इस वैल्यू को आगे सेकंड में लेके जाएंगे तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो अब इस वैल्यू को 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 180 मल्टीप्लाई बाय 60। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आंसर आ गया 10,800 सेकेंड। तो अब ये सेकंड का आंसर जो आया है ये हमने यहाँ अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में इसको फिल कर देना है 10,800। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है 8 मिनट इज इक्वल टू डैश सेकेंड। 8 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अब आपने इसको फाइंड करना है। तो मिनट से सेकंड की तरफ जाना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 480 सेकंड। ठीक है, अब ये 480 को यहाँ पर लिख देना है। स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक ही दफ़ा मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन इसमें 2 टाइम की थी क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो आंसर था वो 2 स्टेप के बाद आ रहा था। आवर से मिनट में जाना था, मिनट से सेकंड में आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, अब इसमें मिनट से सेकंड में आंसर आ गया तो ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसका सी वाला पार्ट है। स्टूडेंट इसमें आपसे कहा है 4 डेज है, 4 डेज में आपने आवर्स बताने हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है वी नो 1 डे, एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। ये बात हम जानते हैं कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो अब डेज से आवर्स की तरफ जाना है, डेज से आवर्स की तरफ जाना है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 24। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास आंसर आवर्स में आ जाएगा। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16, 1, 8 और 9, 96 आवर्स आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर 96 लिख देंगे। अब यहाँ पर डी वाला देखिए, मिनट से सेकंड की तरफ जाना है। यहाँ से जैसे मिनट में सेकंड की तरफ गए थे तो 60 से मल्टीप्लिकेशन किया था। यहाँ पर भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 60 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 30, 300, और ये आपका सेकंड में आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है 300। अब यहाँ पर इसका ई वाला पार्ट है। इसमें आपसे कहा है कि डेज से आपका आंसर आवर्स में आना चाहिए। आपने जब भी कोई भी वैल्यू दी हुई हो आपने ये देखना है कि ये जो 1 है ये इसके कितने के इक्वल है। जैसे 1 डे है तो यहाँ पर आवर्स कितने होते हैं, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो इस नंबर को सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 24 को 9 से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया 216।
अब जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ पर आपका आंसर आना था आवर्स में, तो इट्स मीन आवर्स का आंसर आ गया 216। अब इसका यहाँ पर एफ वाला पार्ट है, मिनट से सेकंड की तरफ जाना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इस नंबर को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 0 एज इट इज़ आ गया। अब ये हो गया सेकंड में चेंज, तो जो आपका सेकंड यहाँ पर आ गया वही हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे 360। अब इसी तरह ये देखें, आवर से मिनट की तरफ जाना है, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो इस नंबर को 60 से मल्टीप्लाई, अगेन वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिनट से सेकंड की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पर सेकंड लिखा, आवर से मिनट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर मिनट लिखना है। 6 और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये मिनट में इसका आंसर आ गया। दोनों की वैल्यू सेम थी इसलिए आंसर भी सेम आया। अब यहाँ पर आवर से मिनट की तरफ जाना है, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 5 को यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 और ये 0 वैसे ही, और ये आपका मिनट में आंसर आ गया 300। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। अब आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका जो भी आंसर आए तो वो मिनट में कन्वर्ट हो। जैसे यहाँ पे आवर्स दिए हुए हैं तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आवर्स और मिनट दोनों दिए हुए हैं तो इसका भी आंसर सिर्फ मिनट में, इसका भी। अब इसका सोल्यूशन देखें। अब यहाँ पर बेटा आपको 12 आवर्स दिए हुए और आपको मेंशन कर दिया कि आपका आंसर मिनट में आना चाहिए, तो आपने देखना है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इस नंबर को 60 के साथ मल्टीप्लाई, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 720, तो इसका आंसर आ गया 720 मिनट्स, और यही हम फिर इन द ब्लैंक्स में लिख देंगे 720 मिनट्स। अब स्टूडेंट इसका जो बी वाला पार्ट है इसमें आपको आवर्स भी दिए हुए हैं और मिनट भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि मिनट होना चाहिए, तो जो मिनट ही आपसे ऑप्शन मांगा हुआ है तो आपने मिनट वाले को कुछ नहीं अभी करना, आवर्स वाले को पहले आपने मिनट बनाना है। तो आवर्स को मिनट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हो उसको 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3 है तो 3 को जब आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। अब जब ये आपके मिनट हो गया तो ये वाली आपके पास ऑलरेडी वैल्यू मिनट में है, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये भी मिनट और ये भी मिनट, तो इन दोनों के आंसर को प्लस करना है। जब तक यूनिट अलग अलग हों तो उसको सॉल्व इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन जब ये भी मिनट है ये भी मिनट है तो दोनों के आंसर को प्लस करना है, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साथ आपने प्लस करना है। 60 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 180 मिनट्स आ जाता है। अब यहाँ पर 10 मिनट्स, अब ये भी मिनट्स कंप्लीट हो गए, ये भी मिनट्स हैं, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आ गया 190 मिनट। अब इसका आंसर जो है आपका आ गया 190 मिनट। स्टूडेंट ये अब इसका सी वाला पार्ट है, इसमें भी आपके पास आवर्स और मिनट दोनों दिए हुए हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, सिर्फ आवर्स वाले को अपने चेंज करना है, मिनट वाले को भी कुछ नहीं करना और बाद में इसको प्लस कर देना है। 5 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। जब इन दोनों को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी मिनट है तो इसको इसके साथ फिर बाद में प्लस करेंगे। 6 5 30 और 0 वैसे ही, और ये मिनट हो गया, प्लस ये भी अब आपके पास मिनट में ही वैल्यू है। 300 में 15 प्लस करें तो ये हो जाता है 315, तो ये इसका आंसर आ गया 315 मिनट। डी वाला भी ऐसे ही आवर्स और मिनट दिए हुए हैं, तो पहले आवर्स वाले को मिनट में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, और ये आपके पास ऑलरेडी मिनट है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 9 6 54, 0 वैसे ही, ये हो गया मिनट, और प्लस 15 मिनट। अब जब आपने इन दोनों को प्लस करना है तो ये हो जाएगा 5 5 5 मिनट, ये इसका आंसर आ गया 5 5 5 मिनट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। क्या आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन हो आपने इसको क्या करना है, जैसे यहाँ मिनट में चेंज कर रहे थे इसमें अब हमने सेकंड में चेंज करना है। अब स्टूडेंट जब इसको मिनट में
मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो गया 1800 और ये सेकंड में आंसर आ गया। यही आपसे कहा था मिनट को सेकंड में चेंज कर दें, तो इसका आंसर आ गया 1800। अब स्टूडेंट इसका बी वाला पार्ट देखें, यहाँ पर आपको मिनट और सेकंड में वैल्यू दी हुई है। सेकंड में तो हमने चेंज करना है, तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी सेकंड में है तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे। 17 मिनट को पहले सेकंड में चेंज करेंगे, 17 को फिर मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो जो भी ये वैल्यू होगी उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेकंड में चेंज हो जाएगी, तो जब ये भी सेकंड में चेंज होगी, ये ऑलरेडी सेकंड में है तो इनके आंसर्स को भी प्लस करना है। अब 17 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास आ गया 10-20 सेकेंड और यहाँ पर ऑलरेडी 22 सेकेंड है। अब इन दोनों को आपने प्लस कर देना तो ये हो जाएगा 10-42 सेकेंड। अब ये इसका आंसर आ गया, तो ये यहाँ पर आपने अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में इसको लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसकी ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। ये सी वाला पार्ट था, ठीक है, और ये वाला बी है, वो आगे पीछे हो गए थे। अब आपने ये जो इसको भी आपको देखो, ये मिनट है और ये सेकंड है, तो मिनट वाले को सेकंड में चेंज करेंगे और सेकंड वाले को वैसे रहने देना है। अब 5 है तो मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेकंड हो जाता है, और ये ऑलरेडी सेकंड्स में है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। 5 6 300 सेकंड आ गया, और यहाँ पर आपके पास 35 सेकंड्स ऑलरेडी है। 300 में 35 प्लस किए तो ये हो जाता है 335 सेकेंड, तो इसका आंसर आ गया 335 सेकेंड। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका जो डी वाला पार्ट है इसमें देखें आवर्स, मिनट और सेकंड, हमने सेकंड में चेंज करना है तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी सेकंड में है तो इसको तो भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आवर्स को मिनट में, मिनट्स को सेकंड में, सारों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले तो इसको 4 लिख लिया। आवर्स को जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी नंबर हो उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास मिनट्स में आएगा। ये इसको यहाँ देखें, आवर्स से मिनट और फिर मिनट से हमने सेकंड की तरफ जाना है। ठीक है, हमारे पास ये सारी वैल्यू सेकंड में होनी चाहिए तभी तो हम इनको प्लस करेंगे। तो आवर्स में आपको ये वैल्यू दी हुई है, आपने पहले आवर्स से मिनट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ। जब मिनट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी फिर उसको सेकंड में करने के लिए फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसी स्टेप में 4 को पहले मल्टीप्लाई किया 60 के साथ तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। जब फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बेटा ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये सेकंड बन जाएगा। मल्टीप्लाई भी हम करेंगे लेकिन हमने यहाँ मेंशन इकट्ठा ही कर दिया। फिर इसके बाद 4 मिनट है, 4 मिनट को जब सेकंड में चेंज करना है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। मिनट से सेकंड में जब चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में बन जाएगा, और ये आपके पास ऑलरेडी सेकंड में है तो फिर इधर भी प्लस लगाएंगे और इधर भी प्लस लगाएंगे। जब आपने यहाँ पर तीनों को मेंशन कर दिया कि ये आवर से मिनट में, मिनट से सेकंड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई करके हम उसे लिखेंगे, फिर ये भी मल्टीप्लाई होकर सेकंड्स बन जाएगा और ये ऑलरेडी सेकंड है तो इसलिए प्लस के सिंबल लगा देने हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 240 आ गया। अब इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4 को पहले 60 के साथ फिर इन दोनों के आंसर को 60 के साथ, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 14400। अब आपके पास यहाँ वैल्यू आ गई 14400। ठीक है, फिर आपने 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड बन जाएगा, और यहाँ पर उसके लिए भी हमने मल्टीप्लाई 4 ही था तो ये लगा देंगे 240, क्योंकि 4 को 60 से मल्टीप्लाई करके 240 आ रहा है। ये भी सेकंड्स, अब ये भी सेकंड्स, और 40 ऑलरेडी आपके पास सेकंड में है। ठीक है, अब इन तीनों को अब आपने प्लस कर लेना है, 14400
24040। अब आपने इन तीनों को प्लस किया तो आपके पास आंसर आ गया 14680 सेकेंड। ये आपका इसका आंसर है। स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट इनटू आवर्स। आपने इनको आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। अब स्टूडेंट इसको देखें, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24। तो यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिया हुआ होगा उसको आपने 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आवर्स में आएगा। अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई, 20 10 12, ये आपके पास आ गया 120 आवर्स, ठीक है। यही आपका इसका आंसर है पहले का। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर 3 वीक्स दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि वीक्स से पहले हम डेज की तरफ जाएंगे और फिर डेज से हम आवर्स की तरफ जाएंगे। वीक्स में डायरेक्ट नहीं आपने लिखना कि 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं। शॉर्टकट आपने ऐसे यूज़ करना है कि वीक से डेज की तरफ और डेज से आपने आवर्स की तरफ जाना है। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7। तो पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो ये आपके पास डेज आ जाएगा। 7 3 ज़ा 21 डेज। और फिर अब आपने डेज से आवर्स में जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24। अब आपने 21 को मल्टीप्लाई किया 24 के साथ। जब ये 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा आवर्स में आंसर। 24 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 10 एंड 5। अब आपके पास आंसर आया 504 आवर्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 504। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, डेज और आवर्स में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आवर्स में चेंज करना था, ये ऑलरेडी आवर्स में है तो इसको भी कुछ नहीं करना। डेज को आवर्स में चेंज करेंगे तो जो भी नंबर यहाँ पर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 24 के साथ। जब ये 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आवर्स बन जाएंगे। ये ऑलरेडी आवर्स है तो इनको आपने प्लस कर देना है जब आपका इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 एंड 9, ये हो गया 96 आवर्स। और यहाँ पर आपके पास 7 आवर्स ऑलरेडी हैं। 96 में आपने 7 आवर्स को प्लस किया, 103 आवर्स आपका आंसर आ गया और यही आपके फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें 11 डेज एंड 11 आवर्स। डेज वाला आपने चेंज करना है, आवर्स वाले को कुछ नहीं करना। पहले 11 जो भी नंबर हो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ तो वो आपके पास आवर्स में आ जाएगा और ये ऑलरेडी आवर्स में है तो इसको फिर उसमें प्लस कर देंगे। अब आपने 24 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, क्रॉस का सिंबल, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 6 2। अब आपके पास ये आ गया 264 आवर्स और फिर इसमें आपने 11 आवर्स प्लस कर देने हैं, 572, ये हो गया 275 आवर्स और ये अब आपका आवर्स में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट इनटू डेज। अब आपने इसको डेज में कन्वर्ट करना है। आपके पास वैल्यू जैसे भी हो आपने इसका डेज में आंसर लाना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको डेज में कन्वर्ट करने को कहा है तो ईयर्स और डेज में आपको वैल्यू दी हुई है तो डेज वाले को भी आपने कुछ नहीं करना। पहले आप ईयर्स वाले को डेज में चेंज करोगे फिर उसको इसके साथ प्लस करोगे। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, ठीक है। तो इट्स मीन इसको ईयर्स को डेज में चेंज करने के लिए जो भी ये नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 365 के साथ और जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेज में चेंज हो जाएगा और ये आपके पास ऑलरेडी डेज में है तो इसको फिर आपने उसके साथ प्लस कर देना। अब यहाँ पर 365 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 13 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। ये आपके पास आ गया 730 डेज और इसको आपने प्लस कर देना है 25 डेज के साथ। यहाँ पर 25 इसके साथ प्लस करेंगे 557।
आपके पास आ गया 755 डेज। ये आपका इसका आंसर है। अब स्टूडेंट ये वाला आपका जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 11 वीक्स, और वीक्स से अब आपने जाना है डेज की तरफ। ठीक है, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में होते हैं 7 डेज। तो इट्स मीन यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू है इसको आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास डेज में आएगा। 11 7 आर 77। तो ये आपका इसका नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पर आपको वीक्स और डेज में वैल्यू दी हुई है, तो वीक वालों को डे में चेंज करेंगे और इसको उसके साथ ऐड कर देंगे। और वीक से जब डेज की तरफ जाते हैं तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज है, तो इस वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आपके पास डेज में आंसर आ जाएगा। फिर जो ये डेज है और ये डेज का आंसर आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ पर 4 7 आर 28 डेज प्लस 5 डेज। अब ये भी डेज बन गया और ये ऑलरेडी डेज था, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 33 डेज। ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर बेटा नेक्स्ट जो है डी वाला, इसमें आपको ईयर्स और डेज दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी डेज है, ईयर्स को डे में चेंज कर लेंगे। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 3 को 365 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर डेज बन जाएगा और फिर इसको इसके साथ आपने ऐड कर देना। अब यहाँ पर 365 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये अब आपके पास आ गया 1095 डेज। और यहाँ पर 49 डेज पहले से है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 14 4 1 कैरी, 14 1 कैरी, 0 + 1 1 एंड 1। ये आपके पास आ गया 1144 डेज। अब इसका ये वाला पार्ट देखिए, आपको यहाँ मंथ्स और डेज दिया हुआ है, ये ऑलरेडी डेज हैं तो मंथ को डेज में बनाएंगे। और ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया था 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। ठीक है, आपने इसको 30 के साथ सॉल्व करना है, 29 या 31 के साथ नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो 30 है इसकी, और इसको याद भी करना है कि 1 मंथ में 30 डेज के साथ इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू हो उसको फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इट्स मीन ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑलरेडी डेज हैं तो यहाँ पर 17 डेज को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई सॉरी प्लस कर लेना है। पहले इनको सॉल्व करेंगे, 4 3 12 और ये 0 वैसे ही, ये आपके पास डेज में हो गया और ये ऑलरेडी डेज में था। अब 120 में आपने 17 को प्लस किया, 137, ये इसका आंसर आ गया डेज में। अब इसका एफ वाला पार्ट भी आपको यहाँ पर मंथ्स और डेज दिए हुए हैं, तो मंथ को डेज में चेंज करने के लिए जो भी नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 के साथ, और ये जो भी आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो डेज में चेंज हो जाएगा। और ये आपके पास ऑलरेडी डेज दिए हुए हैं, 12 3 आर 36, और ये 0 वैसे ही डेज में, और यहाँ पर आपके पास 2 डेज है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये प्लस करने के बाद आपके पास बन जाएगा 362 डेज। स्टूडेंट इसमें आपने क्वेश्चन की अकॉर्डिंग वैल्यू लगानी है, ये नहीं अपनी मर्जी से 30 लगा दिया, अपनी मर्जी से 365 लगा दिया, ऐसे नहीं करना। ईयर से डेज की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली 365 लगेगा। मंथ से डेज की तरफ जाना है तो 30 के साथ सॉल्व करेंगे, और अगर वीक्स हैं तो वीक्स में डेज कितने होते हैं? 7 डेज, तो उसको 7 के साथ सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि कन्वर्ट अब आपने करना है मंथ्स में। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, आपको इसमें कहा है कि आपने मंथ्स में चेंज करना है। ठीक है, अब ईयर दिए हुए हैं, आपने इसको मंथ्स में लेके जाना है। तो 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ। इट्स मीन जो भी यहाँ वैल्यू है इसको आपने 12 के साथ जब मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आपके पास मंथ्स में आंसर आएगा। 12 6 5 आर 60, तो 60 मंथ्स, ये इसका आंसर है 60। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका बी वाला पार्ट देखें, ईयर्स और मंथ्स। तो ईयर्स को हम चेंज करेंगे, मंथ ऑलरेडी वैसे ही है,
तो ईयर्स को मंथ में जब चेंज करना है तो 12 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास मंथ्स में आ जाएगा और ये ऑलरेडी मंथ्स है, तो इसको आपने 4 मंथ एज इट इज़ साथ लिख लेना है। 12 2 ज़ा 24, तो ये मंथ में आपके पास आ गया और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी मंथ्स हैं 4 मंथ। 24 में 4 प्लस किया तो ये 28 मंथ आपका इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह सी वाले में भी ऐसे ही है, ईयर्स और मंथ में दिया हुआ है, तो इसको भी वैल्यू जो भी है इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास मंथ्स आ जाएगा और यहाँ पर 6 मंथ ऑलरेडी है, इसको साथ प्लस करना है। 12 3 ज़ा 36 और यहाँ पर आपके पास इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 42 मंथ्स। अब इसी तरह डी वाला भी सेम ऐसे ही है कि ईयर्स हैं और ये मंथ हैं, तो ईयर वाले को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो इधर नंबर 1 है तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर यहाँ होता है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मंथ्स आ गए और ये ऑलरेडी मंथ है। 12 1 ज़ा 12 मंथ हो गया। अब आपने इसको 8 के साथ प्लस कर देना है, 12 और 8 प्लस किए तो वो हो जाते हैं 20 मंथ। अब ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी ईयर्स और मंथ दिए हुए हैं तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ और इसके आंसर को इसके साथ प्लस करना है। $72 मंथ प्लस 1 किया तो ये आपके पास आ गया 73 मंथ। अब नेक्स्ट यहाँ पर ईयर्स और ये मंथ दिया हुआ है, अब इसमें भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, मंथ्स में चेंज हो जाएगा और ये ऑलरेडी मंथ है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाता है 120 मंथ। स्टूडेंट वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा क्वेश्चन समझा करें, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 120 में आपने जब 2 को प्लस किया तो वो हो जाता है 122 मंथ। इसी के साथ स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 7.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।